राजनीति समीकरण में आज पहली बार जो बदहाली का माहौल कहें या फिर ऐसी ताबड़तोड़ सपोर्ट कहें समर्थन के हिसाब से यूपी की राजनीति में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज अपनी गिरफ्तारी देकर किसानों के साथ समर्थन का एक बहुत बड़ा एक अहम उदाहरण दिया है। वहीं हम आज गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष से जानेंगे कि आखिर गिरफ्तारी का जो पैटर्न था वो किस तरह से स्टार्ट हुआ और सारी मसाइल क्या थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज समाजवादी पार्टी जनपद गाजियाबाद के मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के सभी नेता सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। हम लोगों का कार्यक्रम था कि हम एक किसान यात्रा रैली के रूप में निकालकर और मोदी नगर के गांव तलहटा में जाकर उसका हमने समापन का कार्यक्रम रखा था। मगर सुबह 4 बजे से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नेताओं के घरों पर पुलिस ने ऐसी दबिश देने का काम किया जैसे कि हम लोग बहुत बड़े अपराधी हों, हम लोग बहुत बड़े गुंडे हों, हम लोग कोई माफिया हों। फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर समाजवादी पार्टी जिला मुख्यालय पर एकत्रित हुए और हम लोगों ने अपना कार्यक्रम जो हमारा तय था वो कार्यक्रम के लिए हम लोग निकले। सभी समाजवादी पार्टी के साथियों को पुलिस ने लाठी डंडे फटकाकर और हमको गाड़ियों में भर कर पुलिस लाइन में डालने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, ये जो है लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का किसान सड़कों पर है। उन्होंने दिल्ली घेरने का काम किया है। इस सरकार ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी, उनका नाज और उचित दाम पे लिया जाएगा। आज पूरा किसान इस सरकार को कोसने का काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान कर दिया है कि अब ये आंदोलन समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दिया है और ये योगी सरकार और योगी की पुलिस हम समाजवादी पार्टी की आवाज़ को दबा नहीं सकती, क्योंकि हम समाजवादी लोग दबने और डरने वाले नहीं हैं। ये लोग हमें जेल में भेजें या हमारे गोली मारें, हम किसान भाइयों को जो काला कानून है जब तक वो काला कानून वापस नहीं होगा हम समाजवादी पार्टी के लोग बिल्कुल सड़कों पर रहेंगे। आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है ये सिर्फ हमारी अंगड़ाई थी और कल से हम लोग और उग्र प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये जो कल भारत बंद का ऐलान है उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समर्थन देगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आदेश हम लोगों को आ गया है। हम लोग पूर्ण रूप से इसमें अपना पूरा समर्थन देंगे और जो हमारी रणनीति है ये पुलिस हमारे पीछे कितनी लग जाए हम। जिस तरह आज अखिलेश यादव जी को भी गिरफ्तार किया गया है, समाजवादी पार्टी ने पहला स्टैंड किया है आज की राजनीति में, तो क्या लगता है कि आगे चल के समाजवादी पार्टी किस तरह से बिहेव दिखाएगी? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सरकार में ऐसा हो रहा है कि लोकतंत्र की सत्यारी सरकार जो किसानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, नौजवानों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, मज़दूरों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसानों की जो समस्याएं किसानों के साथ हो रही हैं, किसानों के हित के लिए हम लोग और समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में आम कार्यकर्ता और आम नौजवान और आम किसान निकला था उन किसानों के लिए जो इस केंद्र की मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून यहाँ पर अध्यादेश के रूप में काले कानून लागू किए हैं, उसे वापस लेने के लिए यह एक डेथ वारंट है। यह काला कानून किसानों के लिए एक डेथ वारंट साबित होगा। उन्हें अपनी ज़मीनों से मोहताज बना देगा, उनकी ज़मीनें छीनी जाएगी इन बहुत बड़े पूंजीपतियों द्वारा, अडानी और अंबानी द्वारा। उनका यहाँ पर राज हो जाएगा। उनकी इस कृषि बिल को वापस लेने के लिए, इस काले कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर निकले और हम लोगों को नहीं पूरे प्रदेश में जितने भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो हम किसानों के बीच में जा के उन्हें समस्याएं बताना चाह रहे थे कि उनकी समस्याएं क्या है। वह अन्नदाता किसान जो पूरे रात दिन धूप बरसात सर्दी सहन करके हम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए अन्न उपजाता है, वह है एक देश की सेवा नहीं कर रहा, वो पूरी मानव जाति की सेवा कर रहा है। उसकी आवाज़, उसकी हक की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम लोग कर रहे थे। और ये जो लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है, बताओ ये कैसा कानून लागू करने का काम कर रही है? बताइए आप। यहाँ पर हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, आम आदमी की अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकता। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में और कहीं भी पूरे देश में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो भी यहाँ पर कि आम आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह देखा गया कि समाजवादी कार्यकर्ता आज गाजियाबाद में गिरफ्तार हुए हैं, काफ़ी लोगों को नज़रबंद किया है, इस तरह से कार्यकर्ता कितने थे वैसे? मैं कह रहा हूँ कार्यकर्ताओं की आप पूछिए मत, पूरा किसान नौजवान पूरा यहाँ से लेकर गाज़ियाबाद से लेकर मुरादनगर मोदी नगर
जहाँ भी आज हमारे कार्यक्रम था वहाँ हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता थे और वहाँ को लोगों को रोका गया। सुबह और रात से ही दबिश दी जा रही है कार्यकर्ताओं के साथ। ऐसा बताऊँ, ऐसा आतंक मचाया दिया गया है पुलिस का, जैसे लगता है कि आपातकाल हो गया है। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पर ऐसा कानून होता था, अंग्रेज़ों के टाइम पर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ा जाता था, ऐसे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को ढूंढा जा रहा था कि रात रात में दबिश दी जा रही है, जैसे हम कोई आतंकवादी हों, कोई हम अपराधी हों। ऐसा मैंने पहली बार देखने को मिला है कि पूरे राज्य में और पूरे प्रदेश में कि योगी सरकार, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार लोगों को पकड़ने का काम कर रही है। अरे लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का अधिकार संविधान ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है कि हम अपनी बात को कह सकें। अगर विपक्ष अपनी बात को नहीं कहेगा तो आम जनता की बात कौन कहेगा। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को गिरफ्तारी हुई है, अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या स्टैंड रहेगा? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है, किसानों की मांग के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग के साथ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ है। और हम यह आंदोलन ख़त्म नहीं होने देंगे। ये आंदोलन अब चलता रहेगा निरंतर, किसानों की मांग के लिए, किसानों के हित के लिए निरंतर आंदोलन ये चलता रहेगा। अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है जब तक ये योगी सरकार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ये आम जनता उखाड़ नहीं फेंकी। ये निरंतर ये आंदोलन चलता रहेगा। कल का जो है 8 तारीख है, भारत बंद का ऐलान है, उसमें समाजवादी पार्टी का कितना सपोर्ट करेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया है कि इनको जो है मुकम्मल तौर से हम लोग जो है समर्थन करेंगे। और कल बंद के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं राशिद मलिक साहब और महासचिव जी हैं, सब लोगों ने तय किया है कि पूरे गाजियाबाद के अंदर जो आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है उसको पूर्ण रूप से जो है पूरा किया जाएगा। योगी सरकार ने जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी की है, नज़रबंद किया है, उस स्टैंड को लेकर समाजवादी कार्यकर्ता क्या सोचते हैं? ये तो सीधा सीधा डिक्टेटरशिप है। सच्चाई ये है कि योगी जी को कोई पढ़े लिखे लोग तो है नहीं। योगी जी जो है घंटा बजाने वाले हैं। अगर वो सीरियस सिंसियर और सामाजिक वो अगर सियासतदान होते, राजनीतिक होते तो वो ये काम ना करते, क्योंकि ये काम तो हमारा मताधिकार है। लोकतंत्र ने हमें उसको अधिकार दिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसका अधिकार दिया है कि हम जो है अपनी बात कहने का जो है तरीका अख्तियार करें। आज किसानों का समर्थन अगर हमने किया है, किसान वो है जो हमको अन्नदाता है, जो अन्न कमा के जो है हमको देता है। अब उस अन्नदाता के समर्थन करने की अगर सजा ये है कि हमको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उस गिरफ्तारी के लिए हम हमेशा के लिए तैयार हैं। तो जिसमें अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी भी हुई है और कार्यकर्ता किस तरह से उसे देख रहे हैं, रोष पैदा कर रहे हैं, किस तरह से? कार्यकर्ताओं को तो एक बल मिल गया आदरणीय अध्यक्ष जी के गिरफ्तार होने के बाद में। हम लोग अब 2021 में वो हाल पैदा कर देंगे कि योगी जी ये कहेंगे कि आपने गलत हाथ डाल दिया उन पर। और दूसरी बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी यहाँ 2022 में पूरी मेजोरिटी के साथ में 350 प्लस करके जो है सीट बनाएगी इन घर से, क्योंकि ये फासिस्ट ताकतें हैं और ये फासिस्ट ताकतें हमको रोकना चाहती हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हम रुक पाएंगे इनसे। तो देखा किस तरह से समाजवादी कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है। वही कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने से उनके अंदर अभी भी रोष पैदा हो चुका है। देखते हैं कि कल भारत बंद में समाजवादी कार्यकर्ता और जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं वो किस तरह से स्टैंड कर पाती हैं। राहिल कस्सार के साथ